नमस्कार दोस्तों मैं हूं जसवंत मेहता। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, हिंदी व्याकरण का शब्दकोश में शब्दों का क्रम। जैसे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आप लोग, अगर मैं आपको 4 या 5 नाम देता हूं तो इंग्लिश में आप सभी अल्फ़ाबेट के अनुसार बड़ी आसानी से उन शब्दों को सेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हिंदी में हम देखें, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे इंग्लिश में, अगर मैंने लिखा जैसे आपके सामने ये लिख दिया कि मोहन, एक शब्द है आपके सामने राम, एक है आपके सामने सोहन और एक है आपके सामने अमित। और मैंने कहा कि आप इनको अल्फ़ाबेटिकली सेट कीजिए। बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। आपको सभी को पता है कि सबसे पहले ए वाला आएगा, यानी सबसे पहले नंबर पे अमित आ जाएगा, उसके बाद मोहन आ जाएगा, उसके बाद राम आ जाएगा और उसके बाद सोहन आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि हिंदी में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, एक शब्द आपके सामने कर्म, एक शब्द है आपके सामने कृपा और एक शब्द है आपके सामने क्रम। हम इन तीनों शब्दों को शब्दकोश के अनुसार इनका सही क्रम क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक अगर ऑर्डर हम देखें कि शब्दकोश में इनका तीनों का सही क्रम क्या होगा, कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा, फिर कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, तो अंग्रेजी में तो आप लगभग सभी कर लेते हैं, लेकिन जो दिक्कत पैदा होती है वो हिंदी में। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इजी भी है, और अगर समझ में ना आए तो कुछ हद तक टफ भी पड़ेगा। अगर शब्दकोश की हम बात करें तो इस टॉपिक को लेकर लगभग हिंदी व्याकरण में 14 के आसपास 13-14 नियम हैं। लेकिन हम किसी भी प्रकार के नियम की बात नहीं करने वाले, हम केवल एक ट्रिक की बात करेंगे, केवल एक तरीके की बात करेंगे। और अगर वो तरीका आपको समझ में आता है तो फिर लाइफ टाइम आपका शब्दकोश का प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। किस तरीके से आपको इन शब्दों को सही करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है, उस पर अगर हम बात करें तो देखिए, केवल एक तरीका बता रहा हूँ, किसी प्रकार के नियम वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा, केवल एक तरीका आपको बताया जा रहा है, उस तरीके पे आप फोकस कीजिए। कोई भी शब्द आपके सामने है, जैसे अभी मैंने जो आपके सामने शब्द लिखे थे उन्हीं शब्दों पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक मैंने लिखा था कि आपके सामने शब्द है कर्म, एक मैंने लिखा था आपके सामने शब्द है कृपा, एक मैंने लिखा था कि आपके सामने शब्द है क्रम, और जैसे मान लीजिए एक और लिख दिया मैंने, एक शब्द है आपके सामने क्षमा। इन चारों शब्दों को आपको अल्फ़ाबेटिकली सही सेट करना है, शब्दकोश के अनुसार एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप इन शब्दों का विच्छेद कर लीजिए, वर्ण विच्छेद कर लीजिए, शब्दों के टुकड़े कर लीजिए। और टुकड़े करने के लिए आपको क्या करना है कि जो शब्द आपको दिया हुआ है उस शब्द में आप ये देखेंगे कि सबसे पहला अक्षर क्या आ रहा है आपके सामने। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें कर्म, तो कर्म में सबसे पहला जो व्यंजन आ रहा है आपके सामने, वो सबसे पहला व्यंजन आ रहा है कै। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस कै को लिखें और आधा करके लिख दें। कै को हमने आधा करके लिख दिया। अब कै में जो भी आपको साउंड, जिस भी स्वर की ध्वनि आ रही है, कै जब आप बोलेंगे तो कै में ए स्वर की ध्वनि आएगी। अब कै के साथ इसमें कौन से स्वर का मेल हुआ है उसको आप लिख दीजिए। ये लीजिए, कै के हमने टुकड़े कर दिए, तो कै के टुकड़े आपके सामने हुए कै प्लस ए। अब अगले, यदि यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो अगला ऊपर लगा हुआ है रे और नीचे आ रहा है मैं। एक बार थोड़ा सा आप इस शब्द को छोड़कर बीच में कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ, उसे सुनिए एक बार। मैंने कहा जहां भी दो वर्ण एक साथ आएंगे, जैसे ये लिखा मैंने द और वे, वहां पर लगा हुआ है आपके सामने, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया पे और रे। जहां भी दो वर्ण एक साथ आएंगे वहां डेफिनेटली एक आधा होगा, एक पूरा होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाला जो आता है वो हमेशा आधा होता है। ऊपर जो वर्ण है वो हमेशा आधा होता है और नीचे जो वर्ण है वो हमेशा पूरा होता है। जैसे यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ऊपर है द और नीचे है वह, तो इसके जो टुकड़े होंगे वो इसके टुकड़े होंगे कि आधा द है, यानी ऊपर जो है वो आधा है, द आधा है, और नीचे वह है, ये पूरा है। इसी प्रकार इसको यदि आप देखें तो ऊपर पे आ रहा है, नीचे रह आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला आधा होगा, पे आधा होगा, नीचे आ रहा है रे पूरा होगा। यहाँ पर ये हमने इसके टुकड़े कर दिए। तो इस प्रकार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कर्म जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो कर्म में ऊपर आ रहा है रे और नीचे आ रहा है मैं, तो ऊपर वाला आधा होगा यानी रे आधा होगा और मैं पूरा होगा। ये आपको छोटी सी एक बात याद रखनी है कि जहाँ भी दो वर्ण एक साथ आएंगे वहाँ ऊपर वाला आधा होगा, नीचे वाला पूरा होगा, और ऊपर वाले को हमेशा पहले लिखा जाएगा, यानी आधे को हमेशा पहले लिखा जाएगा। अगर इससे भी और सरल तरीके में मैं बात करूं तो ऐसा कर लेना आप कि जहां भी दो वर्ण एक साथ आए, पहले ऊपर वाले को और बाद में नीचे वाले को, दोनों को आधा लिख देना। पहले ऊपर वाले को लिखना है, बाद में नीचे वाले को लिखना है, दोनों का आप आधा लिख देना। कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे यहाँ पर कह के आपने टुकड़े कर लिए, कह के टुकड़े हो गए कै प्लस ए। अब ऊपर आ रहा है आपके सामने रे और नीचे आ रहा है आपके सामने मैं,
तो ऊपर वाला रे यानी पहले ऊपर वाला लिखना है आधा रे, फिर नीचे वाला लिखना है आधा मैं, और बाद में इसमें जो साउंड आ रही है इसमें साउंड आ रही है आपके सामने ए की, ए लिख दिया। ये दोस्तों आपके टुकड़े हो गए कर्म। इसी प्रकार आप कृपा के टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो व्यंजन आ रहा है उसको आप आधा लिखें, व्यंजन आ रहा है इसमें कह को हमने आधा लिख दिया। अब ये जो नीचे मात्रा लगी हुई है दोस्तों, ये वाली मात्रा, ये मात्रा आपको पता है किसकी होती है, री ऋषि की, यहाँ पर हमने री लिख दिया। इसके बाद में पै व्यंजन आ रहा है, पै को हमने आधा लिख दिया, और पै में जो साउंड आ रही है वो आ की आ रही है, ये पै के सामने आ लिख दिया। अब इसी प्रकार यहाँ आप टुकड़े करेंगे तो ऊपर है कै और नीचे है आधा रे, तो पहले ऊपर वाला लिखेंगे, ऊपर वाला आधा कै, नीचे वाला आधा रे। पहले ऊपर वाले को लिखें, बाद में नीचे वाले को लिखें, और फिर बाद में इसमें जो भी साउंड आपको दिखाई दे रही है, जो भी साउंड आपको जिस भी स्वर की ध्वनि निकल के आ रही है, जैसे यहाँ आप देखें कै और रे लिखने के बाद जो ध्वनि आ रही है वो एक की ध्वनि आ रही है, ए लिख दिया। इसके बाद में मैं, और मैं में जो ध्वनि आ रही है वो एक की, ये लीजिए इसके टुकड़े हो गए। इसके आप टुकड़े करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि ये जो कुछ एक संयुक्त वर्ण है, ये कौन सा संयुक्त वर्ण किससे मिलकर बना हुआ है, ये इधर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, इनको आप याद रखेंगे कि ये जो वर्ण है ये मिलकर बनता है कै प्लस से से। ये जो आपका वर्ण होगा ये मिलकर बनेगा तय प्लस रे से। ये जो वर्ण है आपका ये मिलकर बनता है दोस्तों तय प्लस रे से। यहाँ पर आपको आधा तय प्लस पूरा रे। ये जो आपका वर्ण है ये मिलकर बनता है जय प्लस ये से, और ये जो वर्ण है श्रय ये मिलकर बनता है दोस्तों से प्लस रे से। अब यहाँ पर आपके सामने क्षमा में लिखा हुआ है, तो इसके आप टुकड़े करेंगे, तो इसके टुकड़े आप देखिए, मैंने आपको बताया कि ये वर्ण किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये वर्ण मिलकर बना हुआ है आधे कै प्लस से को भी हमने आधा लिख दिया, और इसमें जो साउंड है वो ए, दोनों का आधा लिख दिया। उसके बाद इसमें जो भी ध्वनि आ रही है वो ध्वनि आपने लिख दी। अब इसके बाद अगला जो अल्फाबेट आपके सामने, अगला जो वर्ण आपके सामने है मैं, और मैं में जो साउंड आ रही है वो आ की आ रही है। ये दिखने में आपको थोड़ी देर के लिए बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर शब्दकोश को सोल्व करना है तो इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि अगर मैंने आपको नियम बताने शुरू किए शब्दकोश के नियम, तो आप केवल उन नियमों के अंदर उलझ के ही रह जाओगे, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे जब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल करवाऊंगा और 2-4 एग्जाम्पल आप सोल्व करके देखेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इतने टुकड़े कर लेने के बाद अब आप ये देखें कि पहला जो लेटर है वो सभी में क्या आ रहा है। पहले लेटर पे यदि आप फोकस करें तो पहला लेटर सभी में क्या आ रहा है। जब पहला लेटर सभी में इक्वल है तो कहने का मतलब पहले का रोल खत्म, इस कै का रोल दोस्तों खत्म, ये पहला सभी में इक्वल था। अगला देखिए, अगला एक में आ गया ए, एक में आ गया री, एक में आ गया रे, और एक में आ गया से। अब आप देख रहे हैं कि अल्फाबेटिकली पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो ये तो आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आएगा ए, यानी ये पहले नंबर पर, ए के बाद आएगा री, ये दूसरे नंबर पर, री के बाद आएगा रे, ये रे ले वे रे आएगा, उसके बाद आएगा से, तो ये चला गया चौथे नंबर पर। ये आपको तरीका, एक छोटा सा तरीका आपको बताया है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपका शब्दकोश का कभी भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार के कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, आप समझते हुए चले और निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए कुछ एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कुछ एक शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक मैंने लिखा आपके सामने शब्द है तर्क, एक आपके सामने शब्द है तंत्र, एक आपके सामने शब्द है तक्त्र, और एक आपके सामने जैसे शब्द लिखा दोस्तों मैंने त्राही। ये 4 शब्द हैं, और इन 4 शब्दों को आपको अल्फाबेटिकली सेट करना है। तो काम आपको वही करना है कि सबसे पहले आप इन शब्दों का विच्छेद करेंगे, सबसे पहले आप इनके टुकड़े करेंगे। जब आप इनके टुकड़े करेंगे तो देखिए तय के जब आप टुकड़े करेंगे तो मैंने कहा था सबसे पहले व्यंजन को लिख दिया करो। व्यंजन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे तय, हमने लिखा आधा तय, तय में ध्वनि आ रही है एक की, आधा लिख दिया। जहाँ 2 वर्ण एक साथ आए वहाँ पहले ऊपर वाले को लिखो, ऊपर है रे और नीचे है कै। पहले ऊपर वाले को लिखो फिर नीचे वाले को लिखो, दोनों को आधा, और बाद में उसकी साउंड आ रही है इसमें एक की। इसके आप टुकड़े करेंगे तंत्र के, तो तय में ध्वनि आ रही है एक की, और ऊपर दोस्तों जो अनुस्वार लगा हुआ है उस अनुस्वार को हमेशा स्वर के साथ लगा दिया करो। जब इसके आपने टुकड़े किए तो यहाँ पर ऊपर अनुस्वार लगा हुआ था, इस अनुस्वार को हमने लगा दिया यहाँ पर एक के साथ। प्लस ये जो त्रय आप देख रहे हैं, ये त्रय मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये त्रय किससे मिलकर बना हुआ है, ये तय प्लस रे से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी जगह पर हमने लिखा आधा तय प्लस आधा रे, और इसमें ध्वनि जो आ रही है वो ध्वनि हमने लिख दी, ध्वनि आ रही है दोस्तों एक की। ये ध्वनि जो की तो लिख दीजिए। इसके बाद इसके आप टुकड़े करेंगे
तय प्लस ए, ऊपर आ रहा है दोस्तों कै, नीचे आ रहा है रे, और साउंड आ रही है ए की। यहाँ देखें त्राही के टुकड़े करेंगे तो त्रय मिलकर बना हुआ है तय प्लस रे से, आधा तय लिख दिया, आधा रे लिख दिया, साउंड कौन सी आ गई, साउंड आ गई आ की, प्लस आधा है और उसके बाद में है में आ रही है साउंड ई की। ये दोस्तों इसके टुकड़े हो गए। अब टुकड़े करने के बाद अब अपना वही काम है कि देखिए पहला जो वर्ण है वो पहला वर्ण सभी में समान आ रहा है, पहला जो वर्ण आपके सामने आ रहा है ये सभी में समान आ रहा है, तो इसका रोल खत्म। अगला वर्ण देखिए, अगला वर्ण दोस्तों 3 में आ रहा है ए और 1 में आ रहा है रे, तो डेफिनेटली तीनों ए वाले पहले आएंगे, रे वाला बाद में जाएगा। तीनों ए वाले पहले आएंगे, रे वाला तो बिल्कुल लास्ट में जाएगा, यानी रे वाला तो जाएगा चौथे नंबर पर, ये तो लास्ट नंबर पे चला गया। इससे पहले तीनों ए वाले आएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि जब दो समान वर्ण हैं और दोनों समान वर्णों में से किसी एक पर अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो दोस्तों ध्यान रखना अनुस्वार वाला पहले आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 ए हैं, 3 ए आपके सामने है, समान वर्ण है, और इसमें से किसी एक पर यदि अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार का मतलब ऊपर जो बिंदी लगती है, जो बिंदु के रूप में लगाया जाता है, अगर किसी एक पर अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार वाला पहले आएगा। अब ये 3 ए आपके सामने, तो तीनों ए में सबसे पहले कौन सा आएगा जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है, ये वाला, ये अनुस्वार वाला आ गया पहले नंबर पर। अब दूसरे और तीसरे नंबर पे आएंगे ये दोनों ए। अब यहाँ तक ये कॉमन है, हटा दीजिए। आगे देखिए, आगे 1 में रे आ गया और 1 में कै आ गया, तो रे और कै में से कै आ जाएगा पहले, यानी कै चला गया दूसरे नंबर पे और रे वाला चला गया तीसरे नंबर पे। ये दोस्तों इनका शब्दों का सही क्रम होगा कि शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले शब्द आएगा वो सबसे पहले नंबर पे तंत्र आएगा, उसके बाद तक्र आएगा, उसके बाद तर्क आएगा, और लास्ट नंबर पे दोस्तों आएगा वो लास्ट नंबर पे त्राही आएगा। अब मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आने लग गई होंगी। अब इसी प्रकार के कुछ एक एग्जाम्पल मैं और सोल्व करवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएं। और अगला एग्जाम्पल देखिए, देखिए जैसे मैंने आपके सामने शब्द लिखा, एक मैंने लिख दिया दर्द, एक मैंने आपके सामने लिखा दृग, एक मैंने आपके सामने लिखा दंत, और एक शब्द जैसे हमने आपके सामने लिख दिया दर। ये 4 वर्ड हैं। अब इन चारों का आपको देखना है कि अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके आप टुकड़े करेंगे तो द प्लस ए, ऊपर आ गया आधा रे, नीचे आ गया आधा द, इसमें साउंड जो आ रही है वो साउंड आ रही है ए की। इसके आप टुकड़े करेंगे तो द प्लस द में जो स्वर लगा हुआ है वो है री, प्लस ग और प्लस ए। इसमें दंत में आप देखेंगे तो द प्लस ए, ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार, प्लस तय प्लस ए। इसमें आप देखेंगे तो द, नीचे है रे, प्लस ए प्लस व और प्लस ए। अब देखिए आपकी जो पहला लेटर आया वो पहला लेटर सभी में इक्वल है, तो पहले लेटर का रोल हो गया खत्म। पहला लेटर सभी में एक जैसा आ गया, इक्वल आ गया, तो दोस्तों पहले लेटर का रोल खत्म। ये लीजिए द का रोल हो गया खत्म। अगला लेटर देखिए, अगला एक में ए, एक में री, एक में फिर ए और एक में ए। तो डेफिनेटली सबसे पहले जो आएगा तो सबसे पहले ए वाला आएगा। ए की अगर हम बात करें तो ए भी दोस्तों 2 में आ रहा है, एक यहाँ पर ए आ गया, एक यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया कि यदि सेम वर्ण हैं और उनमें से किसी एक पर अनुस्वार लगा हुआ है तो पहले अनुस्वार वाला आएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आ गया ये वाला, दूसरे नंबर पर आ गया ये वाला। अब बचा एक में री और एक में रे, तो री और रे में से री पहले आएगा, यानी ये आ गया तीसरे नंबर पर, और रे वाला चला गया दोस्तों चौथे नंबर पर। यह आपका शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम, कि किसी भी प्रकार के शब्द को सही क्रम में कैसे व्यवस्थित करें। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगले एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें, देखो जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा शर्म, एक मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया श्रम, एक हमने लिखा शंका, और एक जैसे हमने लिखा शत्रु। ये 4 वर्ड आपके सामने है। आपको देखना है कि कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा। इसके आप टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े हुए से प्लस ए, ऊपर आ गया दोस्तों आधा रे, नीचे आ गया आधा में और प्लस ए। इसके आप टुकड़े करेंगे तो से प्लस रे
प्लस ए प्लस मैं और प्लस ए। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था ये जो श्रेय बना हुआ है ये श्रेय से और रे से मिलकर बना हुआ है, तो आधा से लिखेंगे आधा रे लिखेंगे, उसके बाद में इसमें ए स्वर आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो आधा से प्लस ए पे अनुस्वार लगा हुआ है, प्लस क प्लस आ। इसके आप टुकड़े करेंगे तो से प्लस ए प्लस ते प्लस रे और प्लस उ, इसके टुकड़े हो गए। अब देखिए पहला वर्ण जो आया वो पहला वर्ण सभी में समान आ गया, तो पहले वर्ण को आप हटा देंगे, इसका रोल हो गया दोस्तों खत्म, पहले वर्ण का रोल खत्म। अब पहले वर्ण के बाद आगे आ गया ए रे ए और ए, 3 में आ गया ए, 1 में आ गया रे, तो रे वाला तो अपने आप ही चौथे नंबर पे चला गया, बिल्कुल लास्ट में जाएगा, ये तो चला गया चौथे नंबर पर। इससे पहले आएंगे तीनों ए वाले, तो तीनों ए वालों में भी यदि आप देखें तो यहाँ एक पर अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार वाला आ गया पहले नंबर पर। उसके बाद आएंगे ये दोनों ए वाले, यहाँ तक कॉमन है हटा दीजिए। अगला देखिए एक में रे और एक में तय, तो तय वाला आ गया दूसरे नंबर पे और रे वाला चला गया तीसरे नंबर पर। यह है दोस्तों शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम, कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सही क्रम में कैसे आप व्यवस्थित करेंगे। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है या फिर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट यहाँ पर बचा है तो मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।